के रूप में कौन है? श्रोता के रूप में साधु संत और गंगा मैया जो प्रवाहित हो रही थी, तुलसीदास की कथा श्रवण करने के लिए धीमे गति से बहने लगी। कथा श्रवण करने लगी। गंगा जी और साधु संत अस्सी नामक घाट पर काशी विश्वनाथ में तुलसीदास वक्ता और श्रोता साधुजन और गंगा मैया। तुलसीदास जी कथा कहते हैं और सब श्रवण करते हैं। और दूसरी कथा कहाँ हुई? दूसरी कथा हुई है तीर्थराज प्रयाग में। यहाँ पर वक्ता कौन है? यहाँ यज्ञवल्ल ऋषि ने भरद्वाज जी को कथा श्रवण कराई थी। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा। भरद्वाज कहाँ पे रहते हैं? प्रयाग में रहते हैं। वहां पर यज्ञवल्ल ऋषि जो है उनको कथा श्रवण करवाई थी। उस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। जो दूसरी कथा हुई वो प्रयागराज में हुई और यज्ञवल्ल जी ने भरद्वाज को कथा श्रवण करवाई। मेरे प्यारे बंधु, और तीसरी कथा कहाँ हो रही है? कैलाश पर्वत पर। कौन वक्ता है? बाबा भोलेनाथ। और श्रोता कौन है? माता गौरा। कथा श्रवण कर रही है। भोलेनाथ सुना रहे हैं कथा। और भगवान जी कहते हैं जो हमने कथा किनसे सुनी थी? काक भुसुंडी जी से जो हमने कथा श्रवण किया था। शंकर भगवान कह रहे हैं गौरा जी से, जो हमने काक भुसुंडी जी से कथा श्रवण किया था, ये गौरा मैं आपको वही कथा श्रवण करवा रहा हूँ। और चौथी कथा कहाँ हुई? कथा व्यास कौन था? काक भुसुंडी। काक भुसुंडी मतलब कौवे का जो रूप साक्षात परमेश्वर थे, कौवे का रूप धारण करके कथा सुना रहे थे। और श्रोता कौन थे? देखो प्यारे बंधुओं, श्रोता पक्षियों के राजा गरुड़ थे। पक्षियों के राजा गरुड़ कथा सुन रहे थे। और श्रोता गरुड़ महाराज, वक्ता काक भुसुंडी जी। देखो यहाँ पर ऐसा है, कभी कभी पद का अभिमान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर श्री रामचरितमानस में पद का अभिमान नहीं हुआ है। गरुड़ महाराज पक्षियों के राजा हैं, फिर भी उनको अभिमान नहीं हुआ है। वो कथा श्रवण कर रहे हैं और उनको कौवा का रूप धारण करे भगवान काक भुसुंडी जिनको कथा श्रवण करवा रहे हैं। ये पावन कथा है मेरे प्यारे बंधुओं, जिससे जीवन की हर समस्या का हल श्री रामचरितमानस कहते हैं। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण से मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
प्रथम वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? राम कथा कविता मत जाए सृजन सजीवन मोर सुहाए, सृजन सजीवन मोर सुहाए, सृजन सजीवन मोर सुहाए। राम कथा कविता मत गाए सृजन सजीवन मोर सुहाए, सृजन सजीवन मोर सुहाए। विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कल कल सुख भंजन, राम सकल जन रंजन राम कथा कल काल सुख भंजन, राम कथा कल काल सुख भंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण से 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 मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। कौन है? केवल ऋषि भरद्वाज जी से महिमा का गाना है। विशाला राम कथा कलिका कलिका राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना, संत कचोरी जय वाला, संत चकोर करहि जय पाना, संत कचोरी जय वाला। भी कर तू भी अमर हो जाए, भी कर तू भी अमर हो जाए, भी कर तू भी अमर हो जाए, 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 कर भी तू अमर हो जाए। हनुमंत यथा जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर सब मिट जाती है, कथा श्रवण से 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 मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा। तीसरे वक्ता भगवान शंकर पार्वती जी से महिमा का बताते हैं। दो वक्ता हो गए, अब तीसरे वक्ता कौन है? तीसरे वक्ता भगवान शिव है। और किनको बताते हैं? पार्वती को श्रवण करें आप तो मन में अगर मान लो आपको कथा श्रवण कर भी रहे हो
मान लो उस कथा का अध्ययन भी है आपको, तो उसे बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करने की कोशिश करो। अगर जो पहले से भरा भराया है वो क्या कथा श्रवण करेगा। अगर मान लो कोई कथा श्रवण करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, पढ़ रखा है, पढ़ने के बाद भी आप जो है बहुत ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करें, क्योंकि अगर अभिमान आ गया, अगर माया आ गई तो आप कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे। देखो हम लोग जो हनुमान जी थे, उनसे बड़ा श्रोता कौन था? वक्ता की नहीं, श्रोता कौन था? वो तो सर्वज्ञ थे। अतुलित बलधामम हेम शैलाभिदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारानामधीशम रघुपद प्रिय भगतम वात जाननमामि। अतुलित बलधामम, बलों के सागर कौन थे? हनुमान जी थे। और वो कथा श्रवण करने के लिए कहीं भी राम कथा होती है तो हमारा रामचरितमानस कहता है वो सबसे पहले आगमन हनुमान जी का प्रांगण में हो जाता है। यहाँ पर किसी किसी रूप धारण करके हनुमान जी अवश्य श्रवण कर रहे हैं। हनुमान जी और नारद जी एक कथा श्रवण करने में, रसपान करने में माहिर हैं। तो कभी भी अहंकार ना आए कि हमें इस चीज का ज्ञान है। बहुत शांत चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर कथा श्रवण करना, श्रवण पान तभी हो पाता है, तभी जन्म जन्म की व्यथा आपकी जो है समाप्त तो होगी। अब जो है 4 जगह रामचरितमानस गाया गया। पूज्य